नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए मेरा देश भारत विषय पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो देखने और सुनने के बाद आप भी मेरा देश भारत पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लिख पाएंगे। मेरे देश का नाम संपूर्ण विश्व में गर्व से लिया जाता है। मेरा देश परंपरा, वीरता, संस्कृति या यूं कहे भौगोलिक सभी परिस्थितियों में महान है। जहां इसे पुरातन काल में आर्यवर्त नाम से पुकारा जाता था। मेरा भारत देश भले ही कितने संकटों और युद्धों को झेल चुका हो, लेकिन हर क्षेत्र में मेरा देश हर युग में अग्रणी रहा। मेरे देश में महात्मा गांधी जी जैसे राष्ट्रपिता ने जन्म लिया, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया। मेरे देश ने करोड़ों संतानों को अपने कलेजे से लगाया हुआ है। मेरे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। जन गण मन राष्ट्रीय गान है। मेरे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मेरे भारत देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय चिन्ह तुला है, जो न्याय का प्रतीक है। मेरे भारत देश का भविष्य और भी उज्जवल और आगे भी उज्जवल रहेगा। मेरे देश भारत के सभी राज्यों की कुछ न कुछ अलग विशेषताएं भी हैं। जैसे ही भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा जिले का ताजमहल विश्व का 7वां सबसे बड़ा अजूबा है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की पहाड़ियां पर्यटन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती हैं। भारत का राजस्थान राज्य अपने गौरवशाली व प्राचीन युद्ध कलाओं और किलों के बारे में एक अद्भुत स्थान रखता है। यहाँ पर आपको कई सारे प्राचीन महल और घाटियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक यहाँ की सुंदरता और बड़े बड़े महलों को देखने के लिए आते हैं। इस देश की सबसे मुख्य बात है यहाँ की संस्कृति की अन्य देश विदेशी लोग भी तारीफ करते हैं। इस देश की संस्कृति को ग्रहण करना चाहते हैं। मेरा देश भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे विशालकाय देश है। मेरे देश का कोई भी राजधाम नहीं है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 56 से अधिक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। विश्व की प्राचीन और संस्कृति का विकास मेरे देश में हुआ है। भारत में चित्रकला, मूर्ति कला के कई सारे अस्तित्व आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको कई सारे प्रसिद्ध मंदिर जैसे कि सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जैन मंदिर आदि देखने को मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्राचीन पर्यटक स्थल आज मौजूद हैं जो मुगल कालीन समय में बने हुए थे, जैसे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, लाल किला, बुलंद दरवाजा, कुतुब मीनार, गोल गुंबद आदि विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत में आपको कई प्रकार के प्राचीन मूर्तियां जो कि हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त हुई थी, आज भी यहाँ पर सुरक्षित है। विश्व के मानचित्र में भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो यह 2933 किलोमीटर है। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मेरे देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर मेरे देश की तुलना अन्य देशों से करें तो यह यूरोप से 7 गुना और ब्रिटेन से 13 गुना बड़ा है। मेरे देश भारत को उत्तरी भाग को कश्मीर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर देखने में भारत का मुकुट जैसा लगता है। और अगर दक्षिण भाग की बात करें तो दक्षिण में तीनों तरफ सागर है, जिसमें एक तरफ बंगाल की खाड़ी, बीच में हिंद महासागर और दूसरी तरफ अरब सागर है। भारत देश में आपको कई प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुआ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और कई सारी मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। मुख्यतः यहाँ पर 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं जो यहाँ के मौसम का निर्माण करती है।
विश्व भर में भारत के गौरवशाली संस्कृति को आज भी अग्रणी माना जाता है। भारत को विरासत में कई प्रकार के वेद, पुराण, महाभारत, गीता, रामायण आदि की रचनाएं मिली हैं। हमारे देश में कई महान कवि हुए हैं, जिनमें तुलसीदास, सूरदास और कालिदास अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई सारी रचनाओं का निर्माण किया है। इन सभी कवियों ने अपनी अपनी भाषाओं में कई सारी मौलिक रचनाएं लिखी हैं। यहाँ पर गणित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आर्यभट्ट ने कई सारी खोजें की, जैसे पाई, कोसाइन और साइन। सबसे पहले मेरे देश में सूर्य और दशमलव पद्धति का आविष्कार हुआ। भारत का संगीत विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के संगीत को भागों और प्रहरों में बांटा गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों की सरकारें संसदीय प्रणाली के आधार पर चल रही हैं। भारत देश के संविधान में कई प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार पृच्छालेख। भारत के संविधान में दिए यह मौलिक अधिकार जनता के हित में कार्य करते हैं। भारतीय जनता को अपनी आवाज उठाने का हक और किसी भी कार्य करने की आजादी दी गई है। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रगीत का सम्मान करना जरूरी है। अपने देश की अखंडता का आदर और रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। भारतीय संविधान को केंद्र और राज्यों की अलग अलग शक्ति के आधार पर बांटा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि केंद्र में अलग सरकार और राज्य में अलग सरकार होने से देश का विकास रुकने न पाए। यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो सीधे राष्ट्रपति शासन के द्वारा चलते हैं। मेरे देश भारत की पहचान इसकी सांस्कृतिक और सभ्यता पर आधारित है। मेरा देश भारत महान है। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भारत दुनिया का प्रथम देश है। भारत देश लगातार ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। हमारे देश में भी अब वैज्ञानिकों द्वारा रोज नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। साथ ही हमारा देश भी अब डिजिटल दौर की ओर बढ़ रहा है। हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मज़ेदार निबंधों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।